एक दिन चिंटू अपने दोस्त राज और प्रिया के साथ गार्डन में खेल रहा था। तभी चिंटू ने बॉल को बहुत तेज किक लगाई और बॉल एक खंडेर से पड़े लाइब्रेरी में जा गिरी। बॉल लेने के लिए चिंटू और उनके दोस्त लाइब्रेरी में जाते हैं। अंदर पहुंचते ही राज को उस पिलर के पीछे कोई दिखता है और वो आवाज लगाता है, देखो तुम जो भी हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बाहर आ जाओ। वो एलियन उनके सामने आता है। राज और प्रिया चिंटू के पीछे डर के मारे छुप जाते हैं। यार देखो तो, ये एक एलियन है। हाँ देख लिया, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये क्या, मैं तो तुम्हें डरने से मना कर रहा था, बल्कि डरना तो हमें चाहिए इससे। मुझे माफ कर दो एलियन, हमें जाने दो। तभी अपने हाथ में रखी बॉल को एलियन चिंटू को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। अरे ये तो अच्छा एलियन है, ये तो हमें फ्रेंड बनाना चाहता है। हाँ, मैंने इसके बारे में गलत सोचा, ये तो अच्छा लगता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये एक एलियन है। हेलो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? लगता है ये हमारी भाषा नहीं जानता होगा, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहा। लगता है इसके अंदर दिमाग नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने पढ़ा है कि एलियन में मनुष्य से ज्यादा दिमाग होता है। होता होगा, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जो भी हो, मैं इसे अपने साथ घर पे ले जाऊंगा। क्यों दोस्त, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे ना? चिंटू ऐसा कर, इसका हाथ पकड़ और इसे अपने साथ ले चल। हाँ सही कह रहे हो। चिंटू एलियन को अपने घर लाता है। तभी उनकी माँ की नजर एलियन पर पड़ती है। अरे बेटा, तू ये किसको ले आया है? कौन है ये? माँ, ये एलियन है, ये एक दूसरे ग्रह से आया है। क्या दूसरे ग्रह से आया है? इसे हमें पनाह नहीं देनी चाहिए। और ये पृथ्वी पर कैसे आया? माँ, मुझे तो नहीं पता ये पृथ्वी पर कैसे आया, पर मुझे तो ये उस पुराने बंद पड़ी लाइब्रेरी में मिला। मैं तो कहती हूँ कि उसे वहीं छोड़ आओ जहाँ से इसे लाए थे। नहीं माँ, इसे देखो तो, ये कितना अच्छा है। ये आज से मेरा दोस्त है। मैं आज से इसे लालू कहकर बुलाऊंगा। चिंटू उसे अपने घर पर रखता है। फिर धीरे धीरे वो चिंटू की भाषा समझने लगता है। लालू बताओ, मेरा नाम क्या है? चिंटू। शाबाश लालू। एक दिन लालू और उनके दोस्त एलियन के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे मैं डूब रहा हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। ये आवाज तालाब की ओर से आ रही है। हाँ हाँ, चलते हैं, लगता है कोई मुसीबत में है। वो सभी तालाब पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं एक लड़का तालाब में डूब रहा था। क्या तुम उस लड़के को बचा सकते हो? आप बचा सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। हाँ लालू, जल्दी करो। एलियन कुछ जादू करता है और उस तालाब में डूब रहे बच्चे को हवा में उठाकर उसकी जान बचा लेता है। अगर आज तुम नहीं होते तो उसकी जान चली जाती। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ लालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। फिर वे घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद एक गुंडा उस पर हमला कर देता है। राज उसको देखकर भागने लगता है। चिंटू एलियन को बचाने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। ए बच्चे, इस एलियन को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लालू, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। चिंटू और प्रिया भागने लगते हैं। पहले तो उस गुंडे ने एलियन पर गोली मारी, लेकिन लालू को एक खरोच भी नहीं आती। फिर वो गुंडा एलियन को जैसे ही थप्पड़ मारने जाता है कि उसका हाथ एलियन के आर पार चला जाता है और तभी एलियन अपने हाथ से उस गुंडे को एक जोरदार मुक्का मारता है और वो गुंडा बादलों में पहुंच जाता है। आज तो तुमने हमें बचा लिया, वरना तो हम मारे जाते। ठीक है, तो चलो अब सो जाते हैं। वो सभी लोग सो जाते हैं। सबके सोने के बाद एलियन बाहर जाने लगता है। फिर चिंटू भी उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि एलियन इतनी रात को उस पुरानी लाइब्रेरी में जा रहा था। चिंटू लालू को किसी और एलियन से बातें करता हुआ देखता है और वहाँ पर एक बड़ा सा यूएफओ भी देखता है। तुमने अब तक सभी मनुष्य के डीएनए चेक किए कि नहीं? हाँ, सभी लोगों का डीएनए टेस्ट कर लिया है। वो सभी बहुत साफ खून वाले हैं। इनका खून पीने में बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा, अब जल्दी से योजना के अनुसार सब कुछ रेडी करो। हाँ हाँ, हम इन सबको अपने साथ ले जाएंगे और इनका खून चूस चूस कर पिएंगे। लेकिन किसी को हमारी योजना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह हम सबको मार देंगे और पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तुम मुझे बस एक इशारा करना, मैं एकदम रेडी हूँ। हम दोनों मिलके इन सब का बैंड बाजा बजा देंगे। ठीक है।
चिंटू चुपके से सभी बात सुन लेता है और वो घर पर आकर डर के मारे सो जाता है और सुबह होते ही वो अकेले ही लालू के बिना अपने दोस्तों से मिलने जाता है। यार एलियन को घर लाकर हमने बहुत बड़ा खतरा मोड़ ले लिया है। क्या किया उसने? चिंटू घबराया हुआ वो रात की बातें अपने दोस्तों को बताता है। ये तो सचमुच बहुत बड़ा खतरा है। ये तो डरावनी बात है। अगर ऐसा हुआ तो इंसान खतरे में पड़ जाएगा। हमें घर पे मम्मी पापा को बताना चाहिए। अरे नहीं, ये बात फैल गई तो सब परेशान हो जाएंगे और हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं तो परेशान हूँ कि हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। सभी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने पर चिंटू को एक आइडिया सूझता है। पता चल गया दोस्तों, लालू की एक कमजोरी है और वो है आग। हाँ, वो केवल आग से डरता है। आज रात जब वो लाइब्रेरी जाएगा तो हम लाइब्रेरी को जला देंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। चिंटू और उनके दोस्त कैरोसिन के डब्बे तैयार करते हैं। हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? कुछ देर पहले मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। आज सुबह से वो घर से बाहर है। चिंटू, राज और प्रिया घर से बाहर जाते हैं और लालू को ढूंढने लगते हैं कि तभी वो लोग आसमान से एक यूएफओ को उतरते देखते हैं। लगता है लालू के कहने पर ये यूएफओ यहाँ पर आया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। उस यूएफओ में से एक एलियन बाहर निकलता है और तभी लालू भी वहाँ आता है। देखो, वो लालू है ना? लगता है वो लोग लाइब्रेरी से निकलकर यहाँ आ गए हैं। इससे पहले कि वो सभी लोगों को पकड़े, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन उसने हम पर हमला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें सबको बचाने के लिए इतना तो करना ही होगा। हाँ, ठीक है। दियो, तुम लोग उस पर नजर रखो, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। राज दौड़ता हुआ सबको बुलाने जाता है और सबके साथ मशाल जलाकर आता है। एलियन हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन है। इन्हें मारो। हाँ, एलियन को खत्म कर दो, वरना वो हमें खत्म कर देंगे। फिर एलियन पर हमला करने सभी लोग उस पर दौड़ पड़ते हैं। एलियन सबको देख के डर कर यूएफओ में बैठ जाते हैं और धूम दबाकर भाग जाते हैं। चलो, अच्छा हुआ ये पृथ्वी छोड़कर भाग गए। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगा।